देता हूँ कि आपके लिए चीज़ें चालू रहें, है ना। यू आर नॉट ऑडिबल एट ऑल। बेटा मेरी आवाज़ नहीं आ रही। तो हमने अभी तक ये पढ़ा है बच्चों, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है उसमें स्पेस होती है बीच में। ये देखो कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे थे, जो बड़ा तीन था कि पहला कैरेक्टरिस्टिक था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में जगह होती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था हमारा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। इसको अपन ने स्मॉल बी लिखा था। बेटा कैरेक्टरिस्टिक को आगे बढ़ाएंगे और कैरेक्टरिस्टिक क्रमांक स्मॉल सी यानी कि तीसरा लिखेंगे। शुरू करूं? यस सर। हेडिंग डालेंगे बच्चों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हेडिंग डाल के उसको अंडरलाइन भी कर देना और उसमें इंग्लिश लिखेंगे बेटा पार्टिकल्स, पहले देख लो सुन लो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्टेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फुल स्टॉप बाद लिखेंगे, दीज फोर्सेस आर टर्म्ड एज वंडर वॉल फोर्सेस। बस बच्चों पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो, ये भी समझाना है मुझे, बस लिखो तो हाँ बोलो। तो एग्जाम्पल लिखने के पहले बच्चों समझना हमको ये है फिलहाल कि ये जो भी पार्टिकल्स होते हैं भाई, कभी भी कोई चीज़ सॉलिड क्यों होती है। ध्यान से सुनना बच्चों पहले इस बात को। बेटा अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मान लो ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं ये कोई मॉलिक्यूल है ए बी। अगर कोई दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा अट्रैक्शन फोर्स का धागा बहुत स्ट्रांग है, ये ब्लू कलर का अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब अगर दो लोग एक दूसरे को एकदम शक्ति से पकड़े हुए हैं, खींचे हुए हैं, अट्रैक्टेड हैं, तो ये ब्लू कलर के लाइंस को मैं कह रहा हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बच्चों टेक्निकल भाषा में, यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेक्निकल भाषा में कहलाते हैं क्यों? क्योंकि इन फोर्सेस के बारे में दुनिया को पहचान ही इस व्यक्ति ने कराई थी, वंडरवॉल। आप जब 11th में गैसियस स्टेट पढ़ेंगे तो हम काफ़ी मैथमेटिक्स भी जानेंगे वंडरवॉल साहब के बारे में, जो इन्होंने दुनिया को, हम साइंस को दी। अच्छा खैर फिलहाल हम बात ये करें कि हाँ बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स इतना ज़्यादा वंडरवॉल फोर्सेस से अट्रैक्टेड होंगे तो इस मैटर का जो स्टेट आपको ईश्वर के बाजार यानी कि नेचर में देखा होगा वो सॉलिड होगा। हेलो हेलो यस सर। यस बच्चों, अगर यही दो मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी बढ़ गई तो दूरी बढ़ेगी कब? बेटा दूरी तब बढ़ेगी जब इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन घट जाएंगे। अगर आप गौर करो तो मैंने ये नीली डंडियां पतली भी कर दी हैं और संख्या भी घटा दी है। हेलो, तो बेटा यस अगर ये फोर्सेस घट जाएंगे तो ये इसका स्टेट क्या हो जाएगा? लिक्विड। लिक्विड। ये मॉलिक्यूल वही है, मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं पड़ा, मॉलिक्यूल वही ए बॉन्ड बी है, बस उसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन घट गया है तो लिक्विड स्टेट में आ गया। और अगर बेटा मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत घट जाए, यस तो किस स्टेट में आ जाएगा? यस गैसियस स्टेट में आ जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ किसी को? नो सर। नो। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं ना बेटा, ये बेसिकली होते क्यों उसकी चर्चा कर दूं मैं। ये लिखना नहीं है आपको बेटा, ये बस आपकी समझ के लिए है, और ये वाली समझ का वीडियो तो आपके पास रहेगा ही। ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए कि आपको चीज़ें रटनी ना पड़े। अच्छा, तो अब कहानी इतनी आ गई सर कि दो मॉलिक्यूल के बीच में ऐसा क्या है कि वो अट्रैक्ट होते हैं। बेटा एक्चुअली देखो, मॉलिक्यूल बने तो किससे होते हैं? एटम से। और एटम होता क्या है सर? अल्टीमेटली एक सेंटर ऑफ मास होता है किसका? पॉजिटिव चार्ज का। और बाहर घूमते कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा सुना है आपने कभी?
Yes, sir. Yes, sir. बेटा अगर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो घूमते घूमते अगर आज तुम यहाँ पे बैठे हो तो कहीं नहीं हो ना भाई। आप में से हर वो बच्चा जो पढ़ने के लिए आज कमरे में बैठा है, वो कमरे में बैठा है तो अपने घर की छत में नहीं है, क्योंकि यहाँ है। हेलो, हो सकता है Yes, जैसे sir. क्लास खत्म होगी यहाँ से हट के अपनी छत में चला जाएगा, पर अभी तो तुम जहाँ हो वहाँ हो और बाकी जगह नहीं हो, ऐसा है ना। तो भले बेटा इलेक्ट्रॉन जीवन भर मूव ही करता रहता है, कभी रुकता नहीं है, पर मैं इस क्षण की बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ दिस इंस्टेंट। अगर इस इंस्टेंट में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अगर यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो अगर यहाँ है तो इस क्षण की बात कर रहा हूँ। इस क्षण में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी बेटा? जहाँ इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम दिखाते कैसे हैं? माइनस से। तो अगर यहाँ है तो यहाँ नहीं है। तो जो भी मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, जो भी मेरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, उसमें आप देखो बेटा, ये जो मैंने साइन बनाया ना, इसको कहते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब थोड़ा सा। तो अगर यहाँ थोड़ा सा माइनस होगा तो यहाँ थोड़ा सा प्लस होगा। तो बेटा अगर एक मॉलिक्यूल ऐसा है और दूसरा मॉलिक्यूल भी है ऐसा ही, दूसरा मॉलिक्यूल भी है ऐसा ही, मतलब वो भी माइनस प्लस है, आपको नहीं लगता बेटा इसका प्लस इसके माइनस को अट्रैक्ट करेगा और इसका प्लस इसके माइनस को अट्रैक्ट करेगा? बोलो बेटा। एक्चुअली यही प्लस माइनस का अट्रैक्शन को हम वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं। हेलो, Yes, sir. जैसे जैसे ये मैग्नीट्यूड जो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव का ये बढ़ता जाता है और इनकी दूरी कम होती जाती है, जैसे जैसे पास आते जाते हैं वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। ये बेसिक सी बात वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में आपको समझ में आती है। हेलो, ये आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, पर फिर जब भी हाथ धोते हो नल के पानी से, आपका हाथों में फिर भी पानी की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बची रहती। जब तक आप तौलिए से ना पोंछ लो वो ड्रॉपलेट्स नहीं हटती। इसका मतलब है वो पानी के मॉलिक्यूल्स और आपके हाथों के बीच में वही अट्रैक्शन फोर्स को हम संबोधित कर रहे हैं बाय द वर्ड वंडरवॉल फोर्सेस। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप भी एटम से बने हो, एट द एंड ऑफ द डे पानी भी एटम से बना है। वो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, हम एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फिर भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। ये एक देसी एग्जाम्पल से एनसीईआरटी आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, तभी तो आपको हाथ पोंछने पड़ते हैं। यही समझाया मैंने, कोई दिक्कत? ये देखो, ये अगर मुझे ये बताना है कि काइनेटिक प्रोपोर्शनल मतलब Yes. लिख लिया हो। तो प्रोपोर्शनल बाय प्रोपोर्शनल particles of matter डेफिनेशन है।
between the party fusion. अगर एक को स्मेल आ जाएगी, क्यों? क्योंकि वो जो सॉलिड अगरबत्ती थी, इंसेंस स्टिक थी, वो सबलाइम करी, गैस में बदली, और गैस के जो उसके पार्टिकल्स बने वो एयर में मिक्स हुए, और मिक्स हुए तब ना आपके नाक तक जब वो पहुंची तो वो स्मेल आपने ऑब्जर्व की। मतलब सर डिफ्यूजन तो होता है और खुद ब खुद होता है। आपको क्या वहाँ पे पंखा चलाना पड़ेगा ज़रूरी है? बिन पंखा चलाए स्मेल नहीं आएगी? आएगी। मतलब पार्टिकल्स क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है तो अपने आप इंटरमिक्स कर सकते हैं दूसरे पार्टिकल जो कि हवा है, और इस प्रक्रिया को हम डिफ्यूजन कहते हैं। हेलो हेलो Yes, sir. Yes. मैं चाह रहा हूँ इंटर डिस्टेंस आप पूरा सॉलिड है। H2 द मॉलिक्यूलर हेलो जब कोई पानी है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट चुका होगा। हेलो Yes, sir. Yes, sir. और जब कोई गैस स्टीम बन चुका है तो जीरो नहीं होता बेटा, बचता है फिर भी कुछ। तो इसको लेकिन लिखूंगा मैं लीस्ट या मिनिमम। सिमिलरली इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो इस केस में जब सॉलिड है तो ये भयंकर मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा, एकदम पास होंगे। हेलो Yes, sir. और जब कोई स्टीम होगी तो ये Yes. चीज़ मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। और यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, समझ रहे हो?